कल्पना कीजिए, एक बल्लेबाज मैदान पर उतरता है। उसकी टीम मुश्किल में है। सबसे भरोसेमंद साथी बिना खाता खोले रन आउट होकर पवेलियन लौट चुका है। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की आवाज अचानक धीमी पड़ जाती है। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही है और उस बल्लेबाज के मन में केवल एक सवाल घूम रहा है, अब क्या? लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में वही बल्लेबाज क्रिकेट इतिहास का ऐसा अध्याय लिखने वाला है जिसे आज भी लोग अविश्वास के साथ याद करते हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ 209 रनों की नहीं है। यह कहानी है दबाव को ताकत में बदलने की। यह कहानी है उस मानसिक अवस्था की जिसे खेल विज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। और यह कहानी है उस दिन की जब रोहित शर्मा ने क्रिकेट की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर दिया। 13 नवंबर 2014, जगह बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। श्रृंखला का निर्णायक मुकाबला। भारतीय टीम के लिए यह सिर्फ एक और मैच नहीं था, यह सम्मान की लड़ाई थी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर सीट पर बैठे दर्शक एक बड़े मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैच शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। शिखर धवन आउट और फिर विराट कोहली 0 पर रन आउट। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। विराट उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। उनका विकेट गिरना सिर्फ एक खिलाड़ी का आउट होना नहीं था, वह भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद का टूटना था। और सबसे दिलचस्प बात, उस रन आउट में रोहित शर्मा भी शामिल थे। भले ही गलती पूरी तरह उनकी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज के मन में अपराध बोध हमेशा स्कोरबोर्ड से बड़ा होता है। कल्पना कीजिए, आप एक विमान में बैठे हैं, अचानक कप्तान पायलट बेहोश हो जाए। अब पूरा विमान संभालने की जिम्मेदारी को पायलट पर आ जाए। रोहित शर्मा उस समय ठीक उसी स्थिति में थे और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अधिकतर बल्लेबाज ऐसी परिस्थिति में दो गलतियां करते हैं, या तो बहुत रक्षात्मक हो जाते हैं या फिर दबाव में आकर बड़े शॉट खेलने लगते हैं। लेकिन रोहित ने तीसरा रास्ता चुना, नियंत्रण। उन्होंने शुरुआत के ओवरों में एक भी जल्दबाजी नहीं की। हर गेंद को देखा, हर गेंदबाज को समझा, पिच के व्यवहार को पढ़ा, सेटिंग का अध्ययन किया और धीरे धीरे मैच पर कब्जा करना शुरू किया। कमेंटेटर्स बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, रोहित आज बेहद शांत दिख रहे हैं। लेकिन यह सामान्य शांति नहीं थी, यह उस शिकारी की शांति थी जो हमला करने से पहले अपने शिकार का अध्ययन करता है। 7वें ओवर तक रोहित पूरी तरह सेट हो चुके थे। फिर चौके आने शुरू हुए, फिर गैप्स मिलने लगे, फिर गेंदबाजों की लाइन बिगड़ने लगी और देखते ही देखते अर्धशतक पूरा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली तूफान अभी पैदा भी नहीं हुआ था। 114 गेंदें, 100 रन। आंकड़ों में यह एक शानदार वनडे शतक था। कई बल्लेबाज इसके बाद संतुष्ट हो जाते, कई बल्लेबाज गति बढ़ाने के चक्कर में आउट हो जाते। लेकिन रोहित के साथ कुछ अलग हो रहा था, बहुत अलग। ऐसा लग रहा था जैसे वे अब गेंद नहीं देख रहे, बल्कि गेंद की अगली चाल भी पढ़ पा रहे हो। खेल विज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां खिलाड़ी और खेल के बीच की सीमा खत्म हो जाती है, जहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां शरीर खुद निर्णय लेने लगता है। और शायद रोहित उसी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि पहला शतक पूरा होने के बाद जो हुआ, उसने क्रिकेट इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 114 गेंदों में शतक, स्कोरबोर्ड पर 100 रन। दर्शक तालियां बजा रहे थे, साथ ही खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की बालकनी से खड़े होकर ताली बजा रहे थे और कमेंटेटर्स कह रहे थे, क्या शानदार पारी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अभी केवल ट्रेलर देख रहे हैं। फिल्म अभी शुरू होने वाली थी। आमतौर पर जब कोई बल्लेबाज शतक पूरा करता है तो उसके भीतर दो भावनाएं पैदा होती है। पहली संतुष्टि, दूसरी सावधानी। उसे लगता है कि अब विकेट नहीं गंवाना है, अब बड़ी गलती नहीं करनी है। लेकिन रोहित शर्मा के भीतर उस दिन कुछ और ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 100 रन तक पहुंचने में उन्होंने इंजन गर्म किया हो और अब असली रफ्तार शुरू होने वाली हो। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैदान पर लगातार बदलाव कर रहे थे, फील्ड बदल रही थी,
गेंदबाज बदल रहे थे, रणनीति बदल रही थी, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही थी, रोहित शर्मा का नियंत्रण। वह हर गेंद को इतनी देर तक देख रहे थे कि गेंदबाजों को लगने लगा, क्या यह हमारी योजना पहले से जानता है? और यहीं से शुरू हुआ वो चरण जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक बल्लेबाजी प्रदर्शनों में गिना जाता है। जब लोग इस पारी के हाइलाइट्स देखते हैं तो सबसे पहले उन्हें छक्के दिखाई देते हैं, 16 विशाल छक्के, गेंदें जो स्टैंड्स में जाकर गायब हो रही थी। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे एक बहुत बड़ा रहस्य दिखाई देगा। रोहित ताकत से बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वे टाइमिंग से बल्लेबाजी कर रहे थे। कमेंटेटर्स बार बार एक बात दोहरा रहे थे, पीपल टॉक अबाउट द साइज ऑफ द बैट, लेकिन यहां जो हो रहा है वो प्योर टाइमिंग है। प्योर टाइमिंग यानी गेंद को इतनी सटीक जगह पर हिट करना कि ताकत की जरूरत ही ना पड़े। यही कारण था कि कई बार इस पारी का सबसे हैरान करने वाला पहलू क्या था? छक्के नहीं, दोहरा शतक नहीं, असल रहस्य था उनका फुटवर्क। ध्यान से देखिए, रोहित उस दिन बाकी बल्लेबाजों की तरह क्रीज पर नाच नहीं रहे थे। वे बार बार आगे नहीं बढ़ रहे थे, वे बार बार पीछे नहीं जा रहे थे। उनके पैर लगभग स्थिर थे और यही उनकी ताकत बन गई, क्योंकि जब शरीर कम हिलता है तो सिर स्थिर रहता है। जब सिर स्थिर रहता है तो गेंद ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, और जब गेंद ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है तो टाइमिंग बेहतर हो जाती है। यानी रोहित ने जटिलता नहीं चुनी, उन्होंने सादगी चुनी, और वही सादगी ऑस्ट्रेलिया के लिए विनाश बन गई। अब बारी थी स्पिनरों की, और ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि स्पिन शायद कुछ कर पाए। लेकिन तभी शुरू हुआ इनसाइड आउट मास्टर क्लास। अगर क्रिकेट का कोई सबसे खूबसूरत और मुश्किल शॉट है तो वह इनसाइड आउट शॉट है। इसमें बल्लेबाज लेग स्टंप की तरफ हटता है, अपने लिए जगह बनाता है और फिर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में मारता है। सुनने में आसान, करने में लगभग असंभव, क्योंकि इसमें समय, संतुलन, कलाई और आत्मविश्वास, चारों चीजें एक साथ चाहिए। और उस दिन रोहित के पास चारों चीजें भरपूर मात्रा में थी। ग्लेन मैक्सवेल गेंद डाल रहे थे, फील्डर लगाए गए थे, जाल बिछाया गया था, लेकिन हर बार गेंद हवा में उठती, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकलती और बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती। मैक्सवेल के चेहरे पर जो भाव थे वह बताते थे कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। क्योंकि जब बल्लेबाज आपकी अच्छी गेंद को भी चौके छक्के में बदल दे तो समस्या तकनीक की नहीं रहती, समस्या मानसिक हो जाती है। और यही वह क्षण था जब रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के मन में संदेह पैदा कर दिया। एक ऐसा संदेह जो किसी भी गेंदबाज का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब मैच एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। रोहित शर्मा सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वे रिकॉर्ड्स का पीछा भी नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे रिकॉर्ड खुद उनके सामने झुकते चले जा रहे हो। स्कोरबोर्ड तेजी से भाग रहा था, 120, 130, 140, 150 और फिर हर ओवर में एक नया धमाका। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज अब सिर्फ विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे नुकसान कम करने की कोशिश कर रहे थे। फील्डर बाउंड्री पर भेजे जा चुके थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि गेंद कभी लॉग ऑन के ऊपर जा रही थी, कभी मिड विकेट के ऊपर, कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और कभी सीधे साइड स्क्रीन पर। कमेंटेटर्स की आवाज में भी अब आश्चर्य साफ सुनाई देने लगा था। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, यह अब सामान्य बल्लेबाजी नहीं रही। क्रिकेट में एक नियम हमेशा से माना जाता है, अगर गेंद बल्ले के बीच में न लगे तो बल्लेबाज को नुकसान होता है। लेकिन उस दिन यह नियम भी टूट गया। एक गेंद, रोहित ने पूरी तरह टाइम नहीं किया, शॉट थोड़ा मिस हिट था, गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट पर नहीं लगी थी। सामान्य परिस्थितियों में यह कैच होना चाहिए था या फिर 1-2 रन, लेकिन गेंद फिर भी बाउंड्री के पार चली गई, छक्का। और यही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का आत्मविश्वास टूट गया, क्योंकि जब आपकी अच्छी गेंद पर चौका लगे तो आप योजना बदल सकते हैं, लेकिन जब बल्लेबाज की गलती भी छक्के में बदल जाए तो आपके पास कोई योजना नहीं बचती। यही वह क्षण था जब ऑस्ट्रेलिया मानसिक रूप से हारने लगा। अब पूरा स्टेडियम हर गेंद पर सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा था, छक्का। और रोहित उन्हें निराश नहीं कर रहे थे, एक के बाद एक
बार बार लगातार गेंद स्टैंड्स में पहुंच रही थी। एक समय ऐसा आया जब कमेंटेटर्स ने एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा बताया। वनडे क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड 15 छक्के, नाम शेन वॉटसन, और अब रोहित उस रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। फिर आई वह गेंद, हल्की सी शॉट, जगह मिली, बल्ला घुमा, गेंद हवा में उठी और सीधे स्टैंड्स में 16वां छक्का। नया विश्व रिकॉर्ड। पूरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम खड़ा हो गया। दर्शक उछल रहे थे, कमेंटेटर्स चिल्ला रहे थे और रोहित शर्मा बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन हर महान कहानी में किस्मत भी अपना किरदार निभाती है। रोहित अब 150 के पार पहुंच चुके थे। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह दबाव में था और तभी एक मौका बना। गेंद हवा में गई। बाउंड्री के पास फील्डर मौजूद था, मोइसेस हेनरिक्स। कैच मुश्किल था लेकिन असंभव नहीं। कमेंटेटर्स तुरंत बोले 10 में से 9 बार हेनरिक्स ये कैच पकड़ लेते। गेंद हाथों तक पहुंची। एक पल के लिए ऐसा लगा सब खत्म, लेकिन गेंद हाथों से निकल गई। कैच छूट गया। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। रोहित बच चुके थे और क्रिकेट के इतिहास में बाद में यही पल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना। क्या होता अगर वो कैच पकड़ लिया जाता? क्या 209 बनते? क्या इतिहास बदल जाता? हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उस एक छूटे हुए कैच ने क्रिकेट इतिहास की दिशा बदल दी। जब भी 209 की चर्चा होती है, एक नाम अक्सर पीछे छूट जाता है, महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि हर कोई रोहित के छक्कों को याद रखता है, लेकिन बहुत कम लोग उस साझेदारी को याद रखते हैं जिसने यह पारी संभव बनाई। 88 गेंदों में 150 रन की साझेदारी। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या थी? एक छोर पर तूफान था, दूसरे छोर पर शांति। रोहित हर तरफ छक्के मार रहे थे और धोनी सिंगल डबल सिंगल डबल। बस स्ट्राइक वापस रोहित को। यह क्रिकेट की सबसे सुंदर टीम रणनीतियों में से एक थी। धोनी समझ चुके थे आज का दिन उनका नहीं है, आज का दिन रोहित का है। और एक महान कप्तान वही होता है जो सही समय पर खुद पीछे हटना जानता हो। धोनी ने वही किया और परिणाम क्रिकेट इतिहास की सबसे महान वनडे पारियों में से एक। अब स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था, 190 करीब था और पूरा स्टेडियम एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या आज दोहरा शतक बनेगा? क्या क्रिकेट एक बार फिर इतिहास बनते हुए देखेगा? लेकिन असली रोमांच अभी शुरू होने वाला था, क्योंकि 190 से 200 तक का सफर किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से कम नहीं था। 190 रन सिर्फ यह आंकड़ा ही बताने के लिए काफी था कि आज कुछ असाधारण हो रहा है। लेकिन क्रिकेट इतिहास गवाह है कि कई महान बल्लेबाज 190 के आसपास आकर दबाव में टूट चुके हैं। सेंचुरी के बाद भी बल्लेबाज सहज रहता है, 150 के बाद भी आक्रामक रहता है। लेकिन जैसे ही स्कोर 190 के आसपास पहुंचता है, दिमाग खेलना शुरू कर देता है। हर रन भारी लगने लगता है, हर गेंद महत्वपूर्ण लगने लगती है और हर फील्डर अचानक ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लगता है। कमेंटेटर्स भी अब हर गेंद के साथ दोहरे शतक की चर्चा कर रहे थे। दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो चुके थे। ड्रेसिंग रूम की बालकनी खिलाड़ियों से भर चुकी थी और मैदान के बीचों बीच रोहित शर्मा अकेले खड़े थे। लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, नर्वसनेस नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। यही बात उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बना रही थी। स्कोर 194। पूरा स्टेडियम सांस रोककर बैठा था। सिर्फ 6 रन और। सामान्य बल्लेबाज क्या करता? सिंगल लेता, फिर एक और सिंगल, फिर 2 रन, फिर धीरे धीरे 200 तक पहुंचता। लेकिन रोहित शर्मा सामान्य बल्लेबाज नहीं थे, गेंदबाज स्पिनर था। फील्ड फैली हुई थी, सभी को लग रहा था कि रोहित सुरक्षित खेलेंगे। लेकिन तभी उन्होंने क्रीज से कदम बाहर निकाला, अपने लिए जगह बनाई और फिर वही शॉट, इनसाइड आउट। गेंद हवा में उठी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गई। फील्डर सिर्फ देखता रह गया और सीधे दर्शकों के बीच छक्का। 194 से सीधे 200। पूरा स्टेडियम फट पड़ा। कमेंटेटर्स चिल्ला रहे थे, दर्शक उछल रहे थे, साथी खिलाड़ी बालकनी में झूम रहे थे और रोहित शर्मा बस बल्ला उठाकर चारों तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि वे केवल 200 रन नहीं बना रहे,
वे क्रिकेट इतिहास को बदल रहे हैं। अब स्कोरबोर्ड पर लिखा था रोहित शर्मा 200 नॉट आउट, सिर्फ तीसरे बल्लेबाज, सिर्फ तीसरे इंसान, सिर्फ तीसरे खिलाड़ी जिसने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया था। उनसे पहले यह उपलब्धि हासिल की थी सचिन तेंदुलकर ने, वीरेंद्र सहवाग ने और अब रोहित शर्मा। लेकिन सबसे खास बात क्या थी? उन्होंने यह उपलब्धि ऐसे हासिल की थी जैसे यह कोई असंभव चीज ही न हो। उन्होंने दबाव को दबाव नहीं बनने दिया, उन्होंने इतिहास को बोझ नहीं बनने दिया। और यही महान खिलाड़ियों की पहचान होती है। वे रिकॉर्ड के बारे में सोचते नहीं, वे बस खेलते हैं और रिकॉर्ड खुद बन जाते हैं। अधिकतर बल्लेबाज 200 के बाद आराम कर जाते, लेकिन रोहित नहीं। ऐसा लग रहा था कि 200 तक पहुंचना उनका लक्ष्य नहीं था, वो तो सिर्फ रास्ते का एक पड़ाव था। गेंदबाज लगातार बदल रहे थे, लेकिन नतीजा वही, चौका, छक्का, 2 रन, फिर चौका। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अब पूरी तरह थक चुके थे। उनके चेहरे बता रहे थे कि वे सिर्फ इनिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। कमेंटेटर्स मजाक में कहने लगे, अगर यही चलता रहा तो दर्शकों को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। और सच कहे तो उस समय यह मजाक भी वास्तविकता जैसा लग रहा था, क्योंकि गेंद बार बार स्टैंड्स में जा रही थी। हर महान कहानी का एक अंत होता है, और इस कहानी का अंत आया 209 रन पर। रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई। इस बार फील्डर ने गलती नहीं की, कैच पूरा हुआ और रोहित शर्मा की पारी समाप्त हो गई। 209 रन, 158 गेंदें, 16 छक्के, 12 चौके। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी ताली बजा रहे थे, क्योंकि अब यह मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया नहीं रह गया था। यह क्रिकेट बनाम असंभव था और क्रिकेट हार चुका था। 209 रन सिर्फ एक संख्या नहीं, यह उस खिलाड़ी की कहानी थी जिसने एक 108 वनडे मैच खेलने के बाद भी अपने ऊपर उठते सवालों का जवाब दिया। यह उस खिलाड़ी की कहानी थी जिसने विराट कोहली के रन आउट होने के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यह उस खिलाड़ी की कहानी थी जिसने तकनीक, टाइमिंग और साहस को एक साथ मिलाकर एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसे आज भी लोग अविश्वास से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पारी ने दुनिया को एक संदेश दिया। एक समय था जब वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाना असंभव माना जाता था। फिर सचिन ने किया, फिर सहवाग ने किया, फिर रोहित ने किया। तो क्या भविष्य में कोई बल्लेबाज 250 बनाएगा? क्या कोई 300 तक पहुंचेगा? आज यह कल्पना लगती है, लेकिन याद रखिए 200 भी कभी कल्पना ही था। और शायद यही रोहित शर्मा की 209 रन की पारी की सबसे बड़ी विरासत है। उसने हमें सिखाया कि खेल में सबसे खतरनाक चीज प्रतिभा नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है वह खिलाड़ी जो अपने डर से आजाद हो चुका हो। और 13 नवंबर 2014 को रोहित शर्मा बिल्कुल आजाद थे।